हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा सफ़रनामा, जहां हर एक रेल यात्रा बन जाती है एक कहानी। फिलहाल सुबह का वक्त है और मैं हूं गोल्डन सिटी के नाम से फेमस अमृतसर जंक्शन पर। और यहां का सुबह का क्या मौसम है, शानदार, सुहावना, लाजवाब, प्लीजेंट, वट एवर यू कैन से। तो दोस्तों आज की जर्नी होने वाली है अमृतसर टू श्रीगंगानगर और ट्रेन है 14,720 अमृतसर बीकानेर वीकली एक्सप्रेस। जब मैं पहुंचा तो क्या देखा कि ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी हुई थी। मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगे, कब ट्रेन को बोर्ड करेंगे और कब यहाँ से डिपार्चर होगा। जोक सपाट, वैसे इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर टाइम है 8:10 और अभी फ़िलहाल लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो यह है मेरा कोच और सरप्राइज़ की बात यह है कि इसमें एक भी पैसेंजर नज़र नहीं आ रहा मेरे अलावा। मेरी सीट है साइड लोअर, जो कि मेरी पसंदीदा सीट है। मैं हमेशा साइड लोअर सीट पर ट्रेवल करना चाहता हूँ। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हुई है कर्मभूमि एक्सप्रेस। ऑन टाइम 8:10 पर ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया। इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करूँ तो इस ट्रेन का रूट होगा जालंधर सिटी, लुधियाना, फिरोजपुर, कैंट होते हुए श्रीगंगानगर जाएगी। इस पूरे रूट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि यह पूरा रूट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे से गुजरता है। और सामने खड़ी हुई है कर्मभूमि एक्सप्रेस अमृतसर टू न्यू जलपाईगुड़ी। इसका डिपार्चर टाइम है 9:25। अभी भी इसके डिपार्चर में लगभग 1.5 घंटे बाकी हैं, लेकिन जनरल क्लास के यात्री अभी से आके इसमें बैठ गए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसमें कितनी भीड़ होती होगी। फिलहाल अपनी ट्रेन का खूबसूरती से अमृतसर जंक्शन से डिपार्चर हो रहा है। भाई साहब, आदमी 1.5 घंटा पहले ही आके इसमें बैठ गए हैं। अभी तक तो इसमें लोकोमोटिव भी लगाया नहीं गया है। इस कोच की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चारों तरफ जंग लगे हुए हैं और ये गेट भी खुल नहीं रहा है, इतना ही खुल रहा है। बाकी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, लेकिन मेरे वाला कोच पूरी तरह से खाली हुआ है। एक दो पैसेंजर ही मिलेंगे मेरे कोच में। ये पूरी सीट फुल हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, आगे जालंधर और लुधियाना में, वहाँ काफ़ी सारे यात्री इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं। अब यहाँ से अभोर तक ऐसे ही आपको चारों तरफ धान के हरे भरे खेत नज़र आएंगे।
बैक टू बैक 2 शानदार एक्शन देखने को मिला है। आगे भी ऐसे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये रूट काफ़ी बिजी है। बैक टू बैक 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग के बाद अब ट्रेन का अराइवल हो रहा है ब्यास जंक्शन पर और ट्रेन यहां पर लगभग 10 मिनट की देरी से पहुंच रही है। ब्यास जंक्शन, यह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहां से एक लाइन खादूर साहिब की ओर जाती है। पंजाब में बहने वाली ब्यास नदी के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा गया है ब्यास। बस इस कर्व के बाद आने वाली है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर, वाह कितना पानी भरा हुआ है अभी तो। एक्चुअली में इस रिवर का पानी राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल में भी जाता है। इसीलिए यह रिवर राजस्थान के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम स्किप कर रहे हैं सुरानुस्सी स्टेशन को और इसके बाद अपना डायरेक्ट आएगा जालंधर सिटी जंक्शन। जालंधर सिटी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट की देरी से अराइवल हो रहा है। यहाँ पर इसके पहुँचने का निर्धारित समय था 9:15। और यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं। जो मेरा कोच खाली पड़ा हुआ था यहाँ पर आके फुल हो जाएगा। काफ़ी सारे यात्री ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं। हाँ, तो जालंधर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जम्मू की ओर और एक लाइन लुधियाना की ओर जाती है। मेरे साथ हो गया प्रैंक। प्लेटफॉर्म पर तो इतने सारे यात्री दिख रहे थे लेकिन मेरे कोच में आए हैं मात्र 1 से 2 यात्री। अभी भी कोच पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। चलो देखते हैं लुधियाना में कैसा हाल रहता है, क्या वहाँ पर कोच भरेगा या नहीं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअली में वे सभी यात्री जनरल क्लास के लिए थे। चलिए यहाँ से भी ट्रेन का हो गया डिपार्चर। अरे यार मिस कर दिया, यहाँ से पानी भरना था। वाटर ATM मशीन।
तो कैसा लगा ये है सुपरफास्ट क्रॉसिंग। आगे आम्रपाली एक्सप्रेस और आ रही है, उसकी क्रॉसिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के यह बताओ कि यह सभी क्रॉसिंग आपको पसंद आती है या फिर कुछ और देखना चाहते हो आप। इस ट्रेन में मैंने एक बार ट्रेवल किया था, भाई साहब इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी सीट पर जाने के लिए लड़ाई करनी पड़ी। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। सतलुज रिवर, ब्यास नदी के कंपैरिजन में इसमें पानी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें भी अच्छा खासा पानी है। तो भाई और लुधियाना जंक्शन से जस्ट पहले इस खूबसूरत कर्व पर रोक दिया गया है अपनी ट्रेन को। चलिए देखते हैं और कितनी देर तक रोका जाएगा। तो इसके लिए हमें स्टेशन मास्टर ने यहाँ पर रोक रखा था। सामने आ रही है जामनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लुधियाना जंक्शन पर ट्रेन का बड़े ही खूबसूरती से अराइवल हो रहा है, और जितनी खूबसूरती से यहाँ पर अराइवल हो रहा है उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। और अपनी ट्रेन के रुकते ही सामने नांगल डैम अमृतसर एक्सप्रेस का अराइवल हो गया। हाँ, तो लुधियाना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अम्बाला की ओर, एक लाइन चंडीगढ़ की ओर, एक लाइन अमृतसर की ओर और एक लाइन फिरोजपुर की ओर जाती है, जिधर हम जा रहे हैं। यहाँ पर भी सभी पैसेंजर ने ट्रेन पे बोर्ड कर दिया है और मेरा कोच वैसे के वैसा खाली पड़ा हुआ है। तो सामने एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है,
यह है तिरुवनंतपुरम अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। यहाँ पर लगभग ट्रेन 20 मिनट की देरी से चल रही है। तो हर बार की तरह यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला लुधियाना जंक्शन पर। ऐसा ही एक्शन पहले भी देखने को मिल चुका है जब मैंने श्रीगंगानगर टू अमृतसर ट्रेवल किया था। तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ऐसा खूबसूरत कर्व आता है तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि इसे पूरा शूट करने लग गए तो लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं एक कर्व को पास करने में ट्रेन को। ट्रेन अपने फुल स्पीड में है और सामने खड़ी हुई है अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस। मज़ा ही आ गया, अपने फुल स्पीड में है। 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इस टाइम ट्रेन भाग रही है। जगराओं प्लेटफॉर्म की लंबाई कम होने के कारण एक स्लीपर का कोच और 2 जनरल के कोच प्लेटफॉर्म तक पहुंचे ही नहीं, पीछे ही रह गए। इसके कारण जनरल क्लास के यात्री को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और बाहर क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, चारों तरफ आपको धान के खेत ही नज़र आएंगे। और यह ऐसा नज़ारा आपको फिरोजपुर यहाँ तक कि फाजिल्का तक ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो सामने फिरोजपुर कैंट का वॉशिंग यार्ड दिख रहा है जिसमें गंगा सतलज ट्रेन खड़ी हुई है सफाई के लिए। और यहाँ पर आते आते मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल दिख रहे हैं और मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है। तो
तो फिरोजपुर कैंट जंक्शन पर अपना अराइवल हो रहा है और सामने खड़ी हुई है हजूर साहिब नांदेड़ वीकली एक्सप्रेस। इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम है 1:25। फिरोजपुर कैंट जंक्शन, यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग ऑन टाइम पहुँची है। यह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन कोट कपूर भटिंडा की ओर जाती है और एक लाइन फाजिल्का की ओर जाती है जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन अपनी लुधियाना की ओर जाती है। और यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए ट्रेन आगे एक शार्प टर्न लेगी क्योंकि आगे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस शार्प टर्न की मैं बात कर रहा था क्योंकि आगे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसलिए ट्रेन सीधी नहीं जा सकती, इसीलिए फाजिल्का जाने के लिए यह शार्प टर्न आता है। जो कोई भी यह वीडियो फिरोजपुर कैंट से देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे हालात थे वहाँ पर। तो बॉर्डर के किनारे कुछ ऐसे नज़ारे आपको दिखाई देंगे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, हरे भरे खेत चारों तरफ और ऊपर से मौसम और भी सुहाना है। भैंसें क्या मस्त गर्मी का आनंद ले रही हैं। तो ट्रेन अभी खड़ी हुई है गुरु हरसहाय स्टेशन पर और ये हालात हैं इस स्टेशन के। मतलब कि प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि S2 में मैं हूँ और पीछे मेरे पीछे S1 है और जनरल के 2 कोच, मतलब 4 कोच प्लेटफॉर्म तक ही नहीं पहुँचे। और इसकी वजह से यात्रियों को कितनी परेशानी होती होगी वो तो यहाँ के यात्री ही बता पाएंगे। मुझे लगता है कि एक तरफ हम अगर वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें चला रहे हैं तो हमें ऐसे स्टेशनों पर भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई इस वीडियो को इस एरिया से देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितनी परेशानी होती है आप लोगों को ट्रेन बोर्ड करते समय। जलालाबाद स्टेशन, वहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कम थी तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम है और उसके साथ ही इस कड़ाके की धूप और गर्मी में यात्रियों के ठहरने की जगह भी नहीं है। तो कुछ यह हाल है जलालाबाद स्टेशन का। अपनी ट्रेन के टाइमिंग की बात करें तो ट्रेन लगभग ऑन टाइम पे चल रही है। नेक्स्ट होल्ड फाजिल्का आने वाला है तो लगता है वहाँ पर भी ट्रेन ऑन टाइम पहुँचेगी। इसी बीच आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अभी मैं एक नया क्रिएटर हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ मैं कर सकता हूँ। अगर कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है तो लिख के बताएं, मैं कैसे वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अभी फ़िलहाल ट्रेन का अराइवल हो रहा है फाजिल्का जंक्शन पर। ट्रेन यहाँ पर लगभग ऑन टाइम पहुँच रही है क्योंकि यहाँ पर इसके पहुँचने का सही समय था 2:30।
और यहाँ पर चल रही थी ठंडे ठंडे पानी की जल सेवा, तो मैं भी बिना देर किए एक बोतल मैंने भी भरवा ली। अगर गर्मी में ऐसे ठंडे ठंडे पानी की जल सेवा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। सामने किसी लोकल ट्रेन का अराइवल हो रहा है। बाकी यह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन कोट कपूरा जंक्शन की ओर जाती है। अरे मास्टर, आपको जाने की परमिशन दे दे, 20 मिनट हो गया। भाइयों, फाइनली मास्टर मान गए हुए और जाने की परमिशन दे दी है। चलो। बहुत विनती कराई है, फिर जाके माने हैं। भाई मेरे को तो डर लग रहा है कहीं ट्रेन पलट ना जाए इधर ही। यू टर्न है, एकदम यू टर्न शेप का कर्व है। सामने दिखाई दे रहे हैं किन्नू के बाग। अब यहाँ से आगे आपको अभोर और गंगानगर में फसल के पैटर्न में बदलाव नज़र आएगा। अभी तक आपको चारों तरफ धान के खेत ही नज़र आ रहे थे, लेकिन आगे अब आपको किन्नू के बाग, कॉटन की फसल और बीच बीच में धान की फसल भी आपको दिखाई देने लगेगी। बीच बीच में इस पेड़ के बाग भी सामने आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा ये किस चीज़ के पेड़ हैं। अगर कोई यहाँ से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि वह पेड़ कौन से फल के हैं। तो बस कुछ ही देर में अभोर जंक्शन आने वाला है, और उससे पहले यह खूबसूरत यू शेप का कर्व। अभोर जंक्शन, यहाँ पर भी ट्रेन का अराइवल लगभग ऑन टाइम पर हो रहा है। तो पिछले हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कम है। बाकी यह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन फाजिल्का की ओर और एक लाइन भटिंडा स्टेशन की ओर जाती है। सामने फुट ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जोरों शोर से।
अब इधर किन्नू के बाग और कॉटन के अलावा धान की फसल बहुत ही कम नज़र आएगी, क्योंकि इधर किन्नू के बाग काफ़ी नज़र आएंगे। ट्रेन क्रॉस कर चुकी है हिंदुमल कोट स्टेशन को और अब हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं राजस्थान स्टेट में। अगर आप पूरे राजस्थान का ट्रेन ब्लॉग देखना चाहते हैं तो राजस्थान स्पेशल के नाम से एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अपनी ट्रेन को यहाँ पर श्रीगंगानगर जंक्शन से जस्ट पहले आउटर पर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर लगभग 25 मिनट पहले ही पहुँच चुकी है। इसका श्रीगंगानगर जंक्शन पर पहुँचने का सही समय है 4:40। चलो, यहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद फाइनली ट्रेन को स्टेशन पर एंट्री करने का सिग्नल मिल गया। बाय। चलो, फाइनली ट्रेन का अराइवल हो रहा है श्रीगंगानगर जंक्शन पर। ट्रेन यहाँ पर लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही है। वैसे 25 मिनट बिफोर टाइम पहुँच गई थी, लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ पीछे आउटर पर ट्रेन को रोका गया। यह मेरा वाला कोच तो पहले से ही खाली पड़ा हुआ था। जो 2-3 यात्री थे वो भी यहाँ पर उतर गए। चलो, फाइनली इस जर्नी को करते हैं यहीं पर समाप्त। आगे यही ट्रेन बीकानेर जाएगी। यहाँ पर इस ट्रेन का रिवर्सल होगा और इसीलिए यहाँ पर इसका 25 मिनट का होल्ट है। अमृतसर और बीकानेर के बीच में ट्रेवल करने के लिए यह सबसे बेस्ट ट्रेन है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। Thank you for watching. See you in the next vlog.